नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में सड़क पर उतर गए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महंगाई पर महाभारत, डीजल पर दंगल, पेट्रोल पर भड़का गुस्सा, हम का हल्ला बोल। बुधवार को दोपहर के बाद जब महंगाई के मुद्दे पर हम के कार्यकर्ताओं ने पटना के सड़कों पर हल्ला बोला, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन राजधानी रण क्षेत्र की तरह दिखाई देने लगी। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में मांझी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन निकाला। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस के साथ उनकी हाथापाई भी हुई। डेली पेट्रोल और डीजल रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है और जो आपने उज्ज्वला दिया था लोगों को, वो उज्ज्वला गैस का सिलेंडर नहीं खरीद सकता है। 1000 रुपया एक सिलेंडर का दाम हो गया। और हम लोग इसीलिए आज मिट्टी का चूल्हा लेकर प्रदर्शन पे उतरे थे कि शायद भारत में अब गरीबों को गैस पर नहीं, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ेगा। इसलिए हम इस सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं और इन्हें गद्दी छोड़ने को बाध्य कर रहे हैं। हम के इस हल्ला बोल में महिला कार्यकर्ता सबसे आगे दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने मिट्टी का चूल्हा लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। हालांकि इससे पहले कि वो राजधानी के सामान्य जनजीवन पर कोई असर छोड़ पाते, उससे पहले ही पुलिस के चौकस जवानों ने उन पर लाठीचार्ज कर वहां से उन्हें खदेड़ दिया। हालांकि इस दौरान कृष्ण पटेल खासे आक्रामक दिखाई दिए। जब पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है तो सारे देश को हिला के रख देता है। आज महंगाई चरम पर है और किसान जहर खा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। बाजार चले जाइए और साग सब्जी अगर आपको खरीदना हो तब आपको पता चलेगा कि महंगाई कहां पर है। हालांकि हम का ये हल्ला बोल जितनी तेजी से शुरू हुआ, उतनी ही तेजी से सिमट भी गया। ऐसे में ये महंगाई पर महाभारत कम, सियासत ज्यादा नजर आए। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। गोपालगंज पहुंचे बिहार के परिवहन मंत्री ने अपराध को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि राजनीतिक बवाल मच गया। गोपालगंज में बतौर सीएम प्रतिनिधि जेडीयू के दिवंगत नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा की शोक सभा में भाग लेने के लिए पहुंचे परिवहन मंत्री संतोष निराला ने यह कह दिया कि हत्याएं होती रहती हैं। मंत्री ने कहा कि हत्या की ऐसी घटनाएं तो होती ही रहती हैं, लेकिन इसके बाद मंत्री ने कहा कि हत्या हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बिहार में कानून का राज नहीं है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। जो भी अपराधी हैं वो बचेगा नहीं। मंत्री ने दावा किया कि मीरगंज के माधो मटिहानी की मुखिया नीलम देवी के पति उपेंद्र सिंह कुशवाहा की हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हुई है। मंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के मुद्दे पर सरकार बैठक कर विचार कर रही है। उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। मैंने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे कि जो भी अपराधी है उसकी सज़ा बहुत जल्द होगी। जितना भी बड़ा से बड़ा उच्च पद वाला हो, उच्च संपर्क वाला हो, वो बच नहीं पाएगा। पटना में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, जिसमें पार्टी महासचिव आरसीपी सिंह ने भी भाग लिया। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू की तरफ से पूरे प्रदेश में 10 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच अल्पसंख्यक सम्मेलन किया जाएगा। इसमें 5 से 6 टीमों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया है, उतना अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में काम करने के साथ उसके बारे में बताना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई काम तो नहीं किया, लेकिन सरकार के काम पर जनता को बरगलाते हैं।
जो हमारे 38 जिले हैं उसमें हर एक जिले में जिला का सम्मेलन कराया जाए और उस सम्मेलन में जो हमारे नेता ने आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ उसको हम लोग नीचे तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे किस प्रकार नीतीश बाबू ने बिहार में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द रखते हुए पूरे समाज के लिए और खास करके अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है उसको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने साउथ एक्स में डॉक्टर देवेंद्र सूद से चेकअप कराया है। इस दरमियान प्रशांत किशोर भी उनके साथ थे। इससे पहले नीतीश कुमार सोमवार को 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। नीतीश ने दिल्ली के एम्स में अपना रूटीन हेल्थ चेकअप भी कराया। खबर पटना से 21 सितंबर को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालेंगे मदन मोहन झा। 21 सितंबर को 1 बजे सदाकत आश्रम में जाकर शुरू करेंगे कामकाज। चारों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी 21 को ही कामकाज शुरू करेंगे तो कौकब कादरी, श्याम सुंदर सिंह, समीर सिंह और अशोक राम भी 21 तारीख से ही अपना कामकाज शुरू करेंगे। तो जो संगठन में फेरबदल हुआ है बड़े पैमाने पर बिहार कांग्रेस में 21 तारीख से सभी जो पदाधिकारी हैं वो अपना कामकाज शुरू करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमोबेश रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी के तहत मदन मोहन झा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। लोकसभा चुनाव के पहले मदन मोहन झा को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मदन मोहन झा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सवर्ण कार्ड चलने की कोशिश की है, लेकिन सवर्ण और विशेष तौर पर ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी में लोग जाति देखकर नहीं, विचारधारा को देखकर जुड़ते हैं। ब्राह्मण का सवाल है तो ब्राह्मण किसी व्यक्ति के कारण भाजपा के साथ है, ऐसा नहीं है। वो राष्ट्रवाद और उसकी वैचारिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किसी के अध्यक्ष बनने और नहीं बनने से इस समाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तब जबकि राजद का बी टीम है कांग्रेस, और तब वो ब्राह्मण भूमिहार और सवर्णों को दौरे डालेगा तो सवर्ण को नासमझ हो रही है। 15 साल में भूरा बाल साफ करो से लेकर बाकी चीज़ों को लोगों ने देखा है, भोगा है। और बिहार का कांग्रेस लालू और उसके बेटों को स्थापित करने की तो राजनीति कर रही है। उसमें बिहार कहाँ है, उसमें सवर्ण समाज कहाँ है, उसमें विकास कहाँ है। इसलिए उसको कांग्रेस इस द्वंद्व में फंसी है। इस द्वंद्व से न उसको माया मिलेगी और न राम मिलेगा। हमारा जो कांग्रेस क्या कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का साफ स्पष्ट कहना है कि स्वर्ण जो है कि जो लोगों का के लिए जो है कि संविधान में उस तरीका का कोई कहीं नियम या कोई अनुच्छेद ऐसा नहीं है जिसके कारण मान के चलिए कि उस तरीका से आरक्षण का कहने का मतलब कि लाभ आर्थिक आधार पर या सामाजिक। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि आरक्षण सामाजिक आधार पर है। अगर आरक्षण मिले भी तो जातीय जनगणना लागू करें। बीजेपी ने कांग्रेस की नई प्रदेश कमेटी पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी कमेटी में कुछ ऐसे दागदार चेहरों को शामिल किया है जिन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में तो आरोपी लोग चलते ही थे, उसमें नई बात क्या है। उसी में सोचा कि इसी भीड़ में 1-2 आरोपी को भी खपा लेंगे। इसी चक्कर में चूंकि सारे लोग अध्यक्ष को देखेगा, नीचे वाला को देखेगा नहीं, अपना उसी टाइप के आदमी को दे दिया। चूंकि ये तो कोई जनाधार की पार्टी है नहीं, तो चमचागिरी की पार्टी है, इसलिए इस तरह के लोग बनते ही रहते हैं। कोई इनके लिए नई बात नहीं है। ट्रिपल तलाक के अत्याचार के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम महिलाओं के लिए आज सबसे बड़ी आजादी का दिन है। ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस को मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में ये 6 महीने तक लागू रहेगा। सरकार को विंटर सीजन में ट्रिपल तलाक बिल को पास कराना होगा। अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर 3 तलाक बिल को संसद से पास नहीं होने देने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की है। सोनिया गांधी ने महिला होने के बाद भी बिल का समर्थन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार के लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था। अब जब 3 तलाक का ये चल रहा है
मैंने नंबर बताया 430 13 सितंबर तक, तो क्या किया जाए? ये अर्जेंसी है। देश की महिलाएं परेशान हैं और आपकी जानकारी के लिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं आपको राज्यवार ब्यौरा देना चाहता हूं, बाकी पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 17 से जजमेंट के पहले 126 केसेस हुए और जजमेंट के 3 तलाक के मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट के अध्यादेश पास करने पर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा है कि इस मुद्दे पर समाज को एक साथ लेकर चलने की दरकार है। उन्होंने कहा कि अभी कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिली है। अगर इस मुद्दे पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है तो पार्टी की तरफ से अपनी राय रखी जाएगी। देखिए, ये तो हम लोग पहले भी जब ये मामला आया था, पिछले बार भी आया था, तो हम लोगों ने कहा था कि भाई इस पर सोच विचार करके निर्णय लें। उसमें हम लोग बहुत स्पष्ट है, कोई हड़बड़ी में काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज अध्यादेश को मंजूरी दे दी। देखिए, वो तो अध्यादेश है ना, अध्यादेश तो एक्ट तो बना नहीं है। जब एक्ट का हमारा समय आएगा तो हम लोग उस पर बात नहीं रखेंगे। जेडीयू का तो रुख बहुत स्पष्ट है ना कि भाई देखिए, जेडीयू का स्पष्ट है कि पूरा का पूरा जो समाज है, उनका जो निर्णय है उसको लेने के लिए छोड़ना चाहिए ना। पटना में आज सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ मुख्य सचिव ने मीटिंग की। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बुलाई गई ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली। इस दौरान गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम और एसपी से विधि व्यवस्था का फीडबैक लिया। इस दरमियान मुहर्रम और दशहरे को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और प्रधान गृह सचिव ने सूबे के 12 जिलों को संवेदनशील बताया है। गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि मुहर्रम में डीजे पर पाबंदी रहेगी और बिना लाइसेंस मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। बड़ी खबर बेतिया से। बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों के प्रदर्शन के चलते नरकटियागंज सहोदरा मुख्य मार्ग पर यातायात ठप हो गया। प्रदर्शनकारी ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में घायलों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना बिजली विभाग को दी गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया था। हादसे में 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए थे। खबर सहरसा से। चोरी करते हुए शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। नाश्ते की दुकान में चोरी करते हुए पकड़ा गया शख्स। स्थानीय लोगों ने पकड़कर आरोपी को पोल से बांधा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सदर थाना इलाके के नया बाजार की ये घटना बताई जा रही है। खबर गया से। दिन दहाड़े पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हो गया है। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी का भी वीडियो वायरल हुआ है। मानपुर प्रखंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर गया से। दिन दहाड़े पिस्टल लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। मानपुर प्रखंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बेगूसराय में अपराधियों ने एक लाइन होटल पर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली लगने से होटल में खाना खा रहा एक युवक घायल हो गया। घायल पंकज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला बलिया थाना इलाके के NH 31 की है। बताया जा रहा है कि आपसी वर्चस्व को लेकर करीब 10 अपराधियों ने लाइन होटल पर हमला कर दिया और फायरिंग की। इस दरमियान अपराधियों ने होटल से पैसे भी लूटे। फिलहाल बलिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। खाना खा रहे थे, खाना खाने के क्रम में फायरिंग हुआ। फायरिंग करने हमको लगा गोली लगने के हम क्रम में भाग गए। 20-25 आदमी वहाँ अवेलेबल थे। अच्छा, कितने काउंटर चली होगी गोली? 5-6 राउंड गोली चली।
मुजफ्फरपुर के सरैया में लोगों ने एसडीपीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर्स के साथ लूटपाट और जानलेवा हमले के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने NH 102 को जाम कर दिया है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने एसडीपीओ की गिरफ्तारी की मांग की। इस दरमियान आरजेडी नेता भी टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। गोपालगंज में जिला प्रशासन की पाबंदी के बावजूद महावीरी अखाड़ा में खुलेआम अश्लील डांस का आयोजन किया गया। ऐसे मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। मामला पंचदेवरी प्रखंड के पहेरवा बाजार के महावारी अखाड़े की है, जहां पर रात भर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। भोजपुरी और हिंदी के अश्लील गानों पर लोग रात भर झूमते रहे। इस आयोजन में जिला प्रशासन ने ऑर्केस्ट्रा और डीजे बजाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। बावजूद इसके धड़ल्ले से ऐसे अश्लील डांस का दौरा दिन भर चलता रहा। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिहाज से भारी तादाद में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, लेकिन वे भी ऐसे आयोजनों में मूक दर्शक बने रहे। विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बिजली विभाग के इंजीनियर साहब बार बालाओं के साथ खूब झूमे। कनी अभियंता लोकनाथ प्रसाद का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अंदाज देखिए, साहब मुंह में नोट लेकर बार बाला को रिझाते रहे, नोट के साथ मस्ती करते रहे। डेहरी के तार बंगला विद्युत उपकेंद्र में पूजा के मौके पर सांस्कृतिक आयोजन किया गया था। पूजा की रात सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने स्टेज पर अश्लील गाने पर डांस हुआ। जय साहब खुद को रोक नहीं पाए।